हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम सब मिलकर यूपीटीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूज़िक सब्जेक्ट की। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और पार्ट 7 को सॉल्व करने के बाद हम बढ़ चुके हैं पार्ट 8 की तरफ। तो आज के सेशन में हम पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे और हम सॉल्व कर रहे हैं 2001 में हुए यूपीटीजीटी के पेपर जो कि संगीत विषय में हुआ था। तो इसके हम आज के सेशन में हम 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है 12वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पर या 20वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम में जो पंचम स्वर होता है वो अपनी 16वीं श्रुति पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 16वीं श्रुति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर अपनी 16वीं श्रुति पर स्थित होता है तथा षड्ज ग्राम में पंचम स्वर अपनी 17वीं श्रुति पर स्थापित होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 16वीं श्रुति। ग्राम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर पंचम स्थापित होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में संगीत पर इसका प्रभाव है विज्ञान का, कला का, सौंदर्य का या कृषि का। आधुनिक काल में संगीत पर विज्ञान का प्रभाव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खाजी ने स्थापित किया ग्वालियर घराना, सेनिया घराना, मैहर घराना या बनारस घराना। उस्ताद अलाउद्दीन खाजी ने अर्थात बाबा अलाउद्दीन खाजी ने मैहर घराने की स्थापना की हुई है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मैहर घराना। बाबा अलाउद्दीन खाजी ने मैहर घराना की स्थापना की हुई है और ये एक सरोद वादक हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो रहा है, मैहर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि, संगीत परिजात, राग तरंगिणी या नाट्यशास्त्र। पंडित अहोबल जी के द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत परिजात। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, संगीत परिजात। पंडित अहोबल जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम संगीत परिजात है। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया है। रामामात्य जी ने स्वरमेल कलानिधि, भरत जी ने नाट्यशास्त्र तथा लोचन जी ने राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, संगीत परिजात। भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को, प्राचीन काल को, वैदिक काल को या रामायण काल को। भारतीय संगीत में मध्यकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मध्यकाल। भारतीय संगीत में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। मध्यकाल में कई ग्रंथों की रचना हुई है तथा कई संगीतज्ञों का विकास इस काल में हुआ है। तो इसलिए इसको मध्य स्वर्ण युग कहा गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो रहा है, मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा या वरालिमा प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में या दक्षिणी संगीत में। प्रतिमा या वरालिमा, मा यानी मध्यम, मध्यम स्वर, मध्यम या वराली मध्यम प्रयुक्त होता है दक्षिण संगीत में। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दक्षिण संगीत। प्रतिमा या वरालिमा प्रयुक्त होता है दक्षिण संगीत में। उत्तर भारतीय संगीत में प्रतिमा को तीव्र मध्यम कहा जाता है। लोक संगीत में तथा पाश्चात्य संगीत में प्रतिमा प्रयुक्त नहीं होता। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दक्षिण संगीत। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिमा है उसको
प्रतिमा को उत्तर भारतीय संगीत में तीव्र मध्यम या तीव्र मा कहा जाता है। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। अंतर्गंधार, पंचश्रुति ऋषभ, काकली निषाद या तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम जो है वो दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारतीय संगीत का स्वर होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं प्रयोग होता है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में किया जाता है। अंतर्गंधार, काकली निषाद तथा पंचश्रुति ऋषभ स्वर दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के स्वर हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो रहा है, तीव्र मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्य वाद्य है तबला, ढोलक, मृदंगम या घटतम। दक्षिण भारतीय संगीत का प्रमुख अवनद्य वाद्य मृदंगम वाद्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मृदंगम। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्य वाद्य मृदंगम होता है। तबला और ढोलक उत्तर भारतीय पद्धति के अवनद्य वाद्य हैं। घटतम अवनद्य वाद्य नहीं होता है, बल्कि यह एक घन श्रेणी का वाद्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मृदंगम। दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित हैं 12, 10, 19 या 20। दक्षिण संगीत में मुख्य मेलों की संख्या 19 निर्धारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 19। दक्षिण संगीत में मुख्य 19 मेल निर्धारित हैं और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 19। दक्षिण संगीत में थाट को मेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले हैं 8, 12, 7 या 6। दक्षिण ताल पद्धति में तालों की संख्या 7 मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 7। दक्षिण ताल पद्धति में कुल 7 ताल होती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल और एक ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है, वो ताल हमें पहचाननी है। झप ताल, झंप ताल, चार ताल या धमार ताल। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दक्षिण ताल पद्धति में 7 मुख्य तालें होती हैं, तो उसमें से झंप ताल भी एक ताल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, झंप ताल दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। झंप ताल दक्षिण ताल पद्धति की ताल है, जबकि झप ताल, चार ताल और धमार ताल हिंदुस्तानी पद्धति की ताल है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, झंप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल्लाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? उत्तरी पद्धति, पाश्चात्य पद्धति, लोक पद्धति या दक्षिण पद्धति? तो तिल्लाना जो है वो दक्षिण पद्धति की एक प्रचलित गायन शैली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दक्षिण पद्धति। तिल्लाना दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित गायन शैली है, जबकि तिल्लाना को उत्तर संगीत पद्धति में तराना कहा जाता है। तिल्लाना नामक गायन शैली का प्रयोग पाश्चात्य पद्धति और लोक पद्धति संगीत में नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तिल्लाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है भातखंडे पद्धति, पलुस्कर पद्धति, स्टाफ पद्धति या वेल्म पद्धति? इनमें से जो एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है वो है स्टाफ पद्धति, स्टाफ नोटेशन पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टाफ पद्धति को पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कहते हैं। भातखंडे पद्धति हिंदुस्तानी पद्धति है तथा पलुस्कर पद्धति को दक्षिण पद्धति कहते हैं। वेल्म कोई पद्धति नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्टाफ पद्धति। स्टाफ पद्धति के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है वेस्टर्न म्यूज़िक पे, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वो वीडियोस देखने से आपकी सारी जो डाउट है
वेस्टर्न म्यूज़िक को लेकर वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी? 10 मात्रा में, 5 मात्रा में, 15 मात्रा में या 45 मात्रा में? पंचम सवारी ताल की तिगुन एक आवर्तन में 5 मात्रा में होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 5। पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन में तिगुन 5 मात्रा में आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 10, 15 और 45 मात्रा में पंचम सवारी ताल की तिगुन नहीं आती है, बल्कि 5 मात्रा में इसकी तिगुन आती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, बृहद्देशी, राग तरंगिणी या संगीतांजलि? मतंग मुनि जी के द्वारा रचित ग्रंथ जो है संगीत का वो हो जाएगा बृहद्देशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतंग जी द्वारा रचित संगीत ग्रंथ बृहद्देशी है। यह ग्रंथ 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की हुई है। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना लोचन जी ने की हुई है तथा संगीतांजलि ग्रंथ की रचना पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने की हुई है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा बृहद्देशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवाड़ लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, लयकारी में, 3/2 की लयकारी में, 5/4 की लयकारी में या 5/3 की लयकारी में? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कुवाड़ की लय को हम 5/4 की लयकारी में व्यक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। किसी भी प्रकार की लयकारी को कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं। कुवाड़ को 5/4 की लयकारी द्वारा व्यक्त किया जाता है। 3/2 की लयकारी को आड़ की लयकारी कहते हैं और आड़ को 2.5 गुना की लयकारी भी कहा जाता है। कुवाड़ को 1.25 गुना की लयकारी भी कहते हैं और 5/3 की लयकारी को 3 में 5 की लयकारी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है, षडज ग्राम, पंचम ग्राम, मध्यम ग्राम या गंधार ग्राम? तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम तो होते हैं, लेकिन पंचम ग्राम का कोई भी ये ग्राम का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा पंचम ग्राम। तो जैसे मैंने बताया था, ये पंचम कोई ग्राम का नाम नहीं है। ग्राम सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक थाट नहीं है, भैरव थाट, आसावरी थाट, पूर्वी थाट या ललित थाट? भैरव थाट, आसावरी थाट और पूर्वी थाट होते हैं, जबकि ललित एक राग होता है, ये थाट नहीं होता। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ललित थाट। ललित कोई थाट का नाम नहीं है, यह एक राग का नाम है। भातखंडे जी के 10 थाट में भैरव थाट, आसावरी थाट तथा पूर्वी थाट का नाम लिया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ललित थाट। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, किशन महाराज, गुदई महाराज, ननकू महाराज या बिरजू महाराज? इनमें से जो एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं वो हैं बिरजू महाराज जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज तथा ननकू महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, ये तीनों ही बनारस घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज जी का संबंध लखनऊ घराने से है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। का लास्ट क्वेश्चन है, गजझंपा ताल में मात्राएं हैं 10, 12, 15 या 16? गजझंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 15। गजझंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं, यह एक पखावज की ताल है।
गझम्पा ताल में 15 मात्रा, 4 विभाग होते हैं तथा 10 मात्रा सूल ताल में होती है, 12 मात्रा 4 ताल में होती है और 16 मात्रा जो है वो 3 ताल में होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 15 मात्रा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप कोई ना कोई प्रतिक्रिया ज़रूर से दिया कीजिए, जिससे कि मुझे यह पता चल पाए कि मेरी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।